संगत जी, आपने अपने मन को इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। आपको करना ऐसा चाहिए था कि आपको अपने मन को अपने तरीके से चलाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? आप अपने मन के तरीके से चलना शुरू कर दिए। आपको करना क्या था? आपको अपने मन को ना अपने तरीके से चलाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? हो गया संगत जी उलट कि आप अपने मन के कहने पे चलने लग गए। मन ने कहा थोड़ा और सो जाते हैं, आपने कहा चलो सो जाते हैं। मन ने कहा रात को थोड़ी और लेट चलते हैं घर पर, मन ने कहा कि रात को ना थोड़ी और लेट चलते हैं घर पर, अभी तो टाइम ही क्या हुआ है। आपने बोला चलो ठीक है, लेकिन करना क्या था संगत जी? आपको आपके मन के मुताबिक नहीं चलना था, आपको चलना था अपने मुताबिक, और मन को चलाना था अपने मुताबिक कि भाई देख, मैं इतने बजे घर जाऊंगा मतलब जाऊंगा, मैं इतने बजे रात को सोऊंगा मतलब सोऊंगा, मैं सुबह इतने बजे उठूंगा मतलब उठूंगा। मन बहुत ही आपने संगत जी अपना ताकतवर कर चुके हो। आपका मन है, मन ने ना क्या किया, मन ने इतना कुछ आपसे मनवा लिया है, आपको अब मजा ही नहीं आता जब तक आप अपने मन की बात नहीं मानते हो। आपके अंदर जो मन है ना, उस मन ने किया क्या है कि आपको इतनी ज्यादा बातें मनवा ली है कि अब जब आप एक भी बात अपने मन की नहीं मानते हो तो आपको चैन नहीं मिलता। आपको ऐसे एकदम से इरिटेट होता है ना इंसान, ऐसे कि चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ऐसे फीलिंग आती है आपको जब आप अपने मन की इच्छा कोई पूरी नहीं करते हो। आपने अपने मन को आदत डाल दी है, लेकिन अब भी टाइम है, अब भी समय है। भजन करो, सिमरन करो, अपने मन को अपने मुताबिक बना लो कि भाई मैं ते सुबह इतने बजे उठना है, अपने मालिक को याद करना है। वो भाई मैं ते रात को इतने बजे सो जाना है। तेरा दिल करता है मोबाइल चलाने को, तू देख ले, अब मैं सो रहा हूं। अपने मन को समझाओ, समझ जाएगा। मन ही आपका है जो एक है, वही आपको गुस्सा दिलाता है, वही आपको हंसी दिलाता है। मन होता है ना जो संगत जी, हमारे भीतर सिर्फ एक मन है, उस मन की चालें बहुत सारी होती है। मन कभी कहता है रो, आप रोने लगते हो। मन कभी कहता है हंसो, आप हंसने लगते हो। मन कभी कहता है दुखी हो जाओ, आप दुखी हो जाते हो। सारी चाल मन की है, हमें अपने मन को अपने मुताबिक बनाना है। मन संगत जी यहाँ तक हमारा काम करता है। जो मन होता है ना, जो आज मैं आपको बात बताने वाला हूँ, हो सकता है पहले आपको कभी किसी ने ना बताई हो। मन आपका कैसे काम करता है? मन आपका रात को सोते हुए भी काम करता है। मन है ना जो, आप सो जाते हो, आपका शरीर सो जाता है, लेकिन मन नहीं सोता, मन जागता रहता है। कैसे जागता रहता है संगत जी, अभी मैं आपके साथ क्लियर करता हूं। आज का सत्संग 25 मई 2026 का है, और आप इस सत्संग को गुरु कृपा चैनल पर सुन रहे हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारा साथ देने के लिए। संगत जी देखो, अगर हमें कोई भी, जैसे मान लो मजदूर है, उसको लेकर आते हैं अपने घर पर, कोई मजदूर है उसको अपने घर पर लेकर आते हैं, ठीक है। शाम हो जाती है, मजदूर क्या बोलता है हमें कि मेरे जो पेमेंट है वो कर दो, मैंने वापस जाना है, ठीक है। ऐसे होता है ना। उसी प्रकार हमारा मन है। मन क्या करता है, आपको ना कुछ लालच देता है, ऐसे कर वैसे कर, मैं तुझे ये दूंगा, मैं तुझे वो दूंगा। जैसे सारा दिन मजदूर काम करता है ना आपके घर पर, आपके कहने के मुताबिक, कि पता है उसको रात को ऐसे दिहाड़ी मिलेगी। उसी प्रकार मन है, मन को आप, मन ना बड़ा लालच देता है आपको, तू भाई ऐसे कर ले तुझे ये मिलेगा, तू ऐसे कर ले तुझे ये मिलेगा। आप फिर मन के आदी बन जाते हो, मन की बातें मानने लग जाते हो, अपने आप को खो देते हो कि मैं हूं कौन, मेरा वजूद क्या है, अपने आप को भूल जाते हो,
अपने गुरु को भी भूल जाते हो। आप इतना ज्यादा अपने मन के आदि चलने लगते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जैसे मैं आपको समझा रहा था ना, मन सोते हुए भी काम करता है। वो कैसे काम करता है संगत जी? देखो, सारा दिन कोई बात को लेकर आप बड़ी टेंशन में रहे, सारा दिन ना आप किसी न किसी बात को लेकर आपका मन था ना, जो वो आपका मन ने आपको बड़ी ज्यादा टेंशन दे रखी। यार ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, ऐसा हो ना जाए, मन ने सारा दिन ही ऐसे ना आपको टेंशन दे रखी। अब जब आप रात को सोने गए, ठीक है, जब सो गए, अब हुआ क्या, आपके मन ने ना आपको रात को भी सोने नहीं दिया ढंग से। वो जो सारा दिन आपकी बात चलती थी ना मन में, रात को सपना आ गया कोई ना कोई, रात को कोई ना कोई ऐसा ख्याल, कोई ना कोई ऐसा विचार आ गया, मन आपका आपको सीधा वहां पर ले गया। मन आपका ना सीधा आपको वहां पर ले गया, जो भी आपकी टेंशन थी, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी, वहां ले गया। अब सारी रात मन ने आपको क्या किया, उलझाए रखा उस चक्कर में, जो है ही नहीं कुछ भी, जो है ही नहीं। देखो, सपने में जो भी होता है, क्या वो हकीकत में होता है? नहीं होता। वो सपना होता है, सपना रात को होता है, सुबह उठते हैं खत्म हो जाता है। लेकिन मन आपका सारी रात आपको धुड़ाता रहता है सपने में, कभी कहीं ले जाता है, कभी कहीं ले जाता है, कभी कोई डरावा देता है, कभी कोई डरावा देता है। ऐसी ऐसी चीजें भी आपका मन आपके साथ कर देता है रात को, जो आपने कभी सोची भी नहीं होती, जो आपने कभी की भी नहीं होती। ऐसे काम भी आपका मन आपसे करवा देता है। अब जब सारी रात आपका मन चलता रहेगा, जब आपका मन सारी रात ही चलता रहेगा संगत जी, तो सुबह जब उठोगे, जैसे ही सुबह होती है, सुबह जब उठते हो आपने ऐसा फील किया होगा कि आप ऐसे एकदम से चुस्त फुर्त खुशी से नहीं उठते हो। ऐसे आप कभी नहीं उठते हो कि एकदम से बड़ा चुस्त फुर्त उठे हो, बड़ा खुशी से उठे हो। आप उठते हो जबरदस्ती, आप उठते हो आलस के साथ। आपका शरीर उठ जाता है, मन नहीं उठता। मन सारी रात तो दौड़ता रहा, कभी कहीं दौड़ना शुरू कर दिया, कभी कहीं दौड़ना शुरू कर दिया। जब आप गहरी नींद में चले जाते हो, तब थोड़ा मन रिलैक्स होता है, तब थोड़ा मन सोता है आपका। अब सुबह का टाइम होता है, सुबह तक मन तो आपका सो जाता है, सारी रात भागता रहा, दौड़ता रहा, कभी किसी के ख्यालों में, कभी किसी के ख्यालों में। सुबह हुई, मन सो गया। अब जब मन सो गया, तब आपके उठने का समय हो गया। मन तो अभी सोया ना आपका, मन तो सुबह जब होने लगती है ना, जब अमृत वेला होता है, तब जाकर मन सोता है, तब जाकर मन सोता है। अब जब मन सोता है, तब आपके उठने का समय हो जाता है। अब होता क्या है संगत जी, जब आप उठते हो, आपका शरीर उठता है। जब आप सुबह उठते हो ना अमृत वेले, आप उठते हो, लेकिन आपका शरीर उठता है, मन है जो गहरी नींद में होता है। इसीलिए तो आपको नींद आती है, इसीलिए तो आपको सारा दिन फिर थकावट थकावट सी लगी रहती है। बहुत से मेरे भाई होंगे, बहुत सी मेरी बहनें होंगी, जो सुबह जब उठते हैं ना, चाहे वो 10 घंटे सो ले, चाहे वो 1 घंटा, चाहे 4 घंटे, चाहे 5 घंटे, वो जितना भी सोते हैं ना, उनको थकावट सी लगती है जब सुबह उठते हैं। ऐसे होता कि यार थोड़ा और सो ले, यार थोड़ा और सो ले, लेकिन जबरदस्ती उठते हैं ना, बड़ी थकावट सी लगती है, शरीर थका थका लगता है। लेकिन सोचने वाली बात है, हम तो सोकर उठे हैं, शरीर कैसे थक गया? आपने कभी संगत जी इस बात के लिए विचार ही नहीं किया होगा। कभी आपके दिमाग में ये बात आई ही नहीं होगी कि यार मैं तो रेस्ट करके उठा हूं, मैं थका थका सा क्यों लग रहा हूं। आपके साथ होता होगा ऐसा, है ना? जितनी मेरी बहनें हैं, जितने मेरे भाई हैं, आप सबके साथ संगत जी ऐसा ही होता होगा। सुबह उठे, उठने के बाद शरीर इतना थका थका लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ऐसा तो होना ही नहीं ना चाहिए। आप तो सोकर उठे हो, आप तो रेस्ट करके उठे हो, आप तो रिलैक्स होकर उठे हो, तो फिर शरीर कैसे थका थका लग रहा है? क्योंकि मन ने आपके शरीर को सारी रात सोने नहीं दिया। कभी कुछ विचार आ गए, कभी कोई विचार आ गए, कभी कोई ख्याल आ गए, कभी कोई ख्याल आ गए। उसी प्रकार संगत जी हम अपने मन को बड़ा ही ज्यादा ना पावरफुल कर देते हैं कि तेरी हर इच्छा पूरी करेंगे। जब तक मन की हम इच्छा पूरी करते हैं ना, मन आपको और ज्यादा मशराता है। बच्चों का लफ्ज होता है, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको कुछ भी मत कहो, वो और ज्यादा मच्छर जाएंगे। पंजाबी का लफ्ज है मशराना, है ना, कि बहुत ज्यादा मशरा दिया तूने तो बच्चे को। ऐसे होता है ना किसी के साथ कि जैसे बच्चे हैं, उनके साथ ही मिक्स हो जाओ। जब कोई बड़े आते हैं, वो बड़े कहते हैं यार तुम तो इन बच्चों को बड़ा मशरा दिया, अब ये चुप ही नहीं हो रहे। उसी प्रकार हमने अपने मन को ना संगत बड़ा मशरा रखा है।
बड़ा मशरा रखा है कि तू जो बोलेगा हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको उलट करना चाहिए कि देख, जो मैं कहूंगा वो करना है तूने। मैं सुबह तुझे जल्दी उठने का हुक्म देता हूँ, तू मेरा मन है मेरे अंदर है, तू मेरा मन है मेरे अंदर है, मैं तुझे सुबह जल्दी उठने का हुक्म देता हूँ। तू अमृत वेले उठेगा, ठीक है, और रात को तू अपना मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाएगा, तू जल्दी सो जाएगा। मन के साथ बातें करो ऐसी, मन को समझाओ कि मन, तू रात को जल्दी क्यों नहीं सोता, बता मेरे को, तूने जो सारी रात जो भी देखा अपने मोबाइल में, अगर मैं अगले दिन तेरे से पूछूं तूने क्या देखा था, मेरे को बता पाएगा? सॉरी माइक हिल गया। तो बिल्कुल भी नहीं। आपका जैसे मन है, ठीक है, आप सारी रात अपना मोबाइल देखते रहे, मान लो 200-300 वीडियो देख लिया आपने, वीडियो आई आगे कर दी, वीडियो आई आगे कर दी। अगर सुबह कोई आपसे पूछे कि आपने कौन सी वीडियो देखी, सारी डिटेल पूछे कि जितनी भी वीडियो देखी बताओ मेरे को, आप कम से कम सिर्फ 2 से 3 बता पाओगे कि ये थी, ऐसे थी, आगे कुछ नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐड ही नहीं किया दिमाग में, बस ऐसे ही मजा लिया, बस आनंद आया आपको चलाने में, लोगों की बातें सुन ली, लोगों की एक्टिंग देख ली, बस और कुछ नहीं। लेकिन संगत जी, हमें भजन और सिमरन रोज करना चाहिए। भजन करो, सिमरन करो, इससे क्या होगा, आपका मन थोड़ा कंट्रोल में आएगा। आपका मन है ना, जो मन जाए, मन ने बड़ा ही आपको मुशरा रखा है। आपने करना क्या है, थोड़ा सा सिमरन शुरू कर लो, थोड़ा सा भजन शुरू कर लो, थोड़ा थोड़ा करके एक दिन ज्यादा बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही ज्यादा बनता है, एकदम से ज्यादा नहीं बनता। अगर मैं आपको कहूँ देखो भी, आपको 2 घंटे का सिमरन, आधे घंटे का भजन आज ही करना ही पड़ेगा, तो ना तो आप कर पाओगे ना आपसे होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि भाई 10 मिनट का आज से सिमरन करना शुरू कर दे, 10 मिनट का आज से भजन करना शुरू कर दे, फिर आप कुछ सोचोगे भी कि भाई साहब ने कहा है 15 मिनट 20 मिनट ही है, चलो दे देते हैं, तो हमें देने चाहिए। संगत जी देखो, बड़ी प्यारी बात है, 24 घंटे होते हैं दिन के और रात के मिलाकर। अगर हम अपने गुरु को 24 मिनट भी दे देना इन 24 घंटों में से, अगर हम 1 घंटे का 1 मिनट भी अपने गुरु के नाम कर दे, हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। 1 घंटे का 1 मिनट अपने गुरु के नाम कर दे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कैसे? देखो, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटों में से आपने अगर 24 मिनट दे दिए, 1-1 घंटे का 1-1 मिनट बन गया ना, 24 घंटे होते हैं रात दिन के। तो अगर आप 24 मिनट भी बैठते हो उस मालिक की याद में, सिमरन करते हो, भजन करते हो, तो होगा क्या कि आपके 24 घंटों में से 1-1 मिनट ले लिया आपने, 24 मिनट बन गए। इन 24 मिनटों में भी संगत जी आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जो कुछ नहीं हुआ वो होने लगेगा आपके साथ। आपको चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नींद ज्यादा आनी, लोगों से बड़ी ज्यादा लंबी लंबी बातें करनी, सारा कुछ ही आपका ठीक हो जाएगा। सारा कुछ ही ना आपका ठीक हो जाएगा। आपका मन है ना जो आपके अंदर, वो किसी न किसी को ढूंढता रहता है। मैं बात करूं किसी न किसी के साथ, चाहे दोपहर का टाइम हो, चाहे धूप हो निकली हो, बहुत ज्यादा बहुत तेज धूप निकली हो, तब भी आपका मन कहेगा कोई आपका दोस्त होगा, कोई मित्र होगा। आपका मन आपको धूप में ही ले जाएगा, चलो उसके पास चलते हैं, उसके पास जाकर बैठते हैं, बातें करते हैं, गपशप करते हैं। धूप में ही हम अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं अपनी गपशप के लिए। लेकिन अपने अंदर जो बैठा है उसे कभी मिले ही नहीं। उसे मिलने की जरूरत है, वो आपको उड़ीक रहा है। जितनी वेट आपको है ना, एक मैं आपको आज बात सबको बताता हूँ, हमें जितनी तड़फ होती है, हमें जितनी वेट होती है अपने गुरु से मिलने की, हमें जितनी तड़फ होती है, हमें जितनी वेट होती है अपने अंदर उस गुरु को देखने की, प्रकाश देखने की, शब्द धुन सुनने की, उससे कई गुना ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा हमारे गुरु को उड़ीक होती है हमारी। उससे ना कई गुना ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी ज्यादा कि संगत जी मैं क्या ही बताऊं आपको। बहुत ही ज्यादा हमारे गुरु को हमारी वेट होती है कि भाई ये कब बैठेगा, कब इसका 10वां द्वार खुलेगा, कब अंदर के पर्दे खुलेंगे, कब हम इससे मिलेंगे। जब आपके अंदर का पर्दा खुलता है ना, आप संगत जी अपने गुरु से बात भी कर सकते हो। कोई भी आपके मन के अंदर सवाल है, आप अपने गुरु से ही पूछ सकते हो। आपका गुरु आपको आंसर भी देता है आगे से, जब आपके अंदर का पर्दा खुलता है। अंदर का पर्दा खुलते ही ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है हमारा, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। जैसे आपने जीसस को देखा होगा, जीसस को देखा होगा आपने, कोई ना कोई एपिसोड, कोई ना कोई मूवी उनकी देखी होगी, जहाँ कहीं ना कहीं चर्च गए होंगे,
जीसस के साथ जितना भी बुरा हुआ, जितना भी बुरा हुआ, उन्होंने सिर्फ एक ही बात अपने मुंह से निकाली। जीसस थे ना जो, उनके साथ देखो कितना बुरा किया लोगों ने, लेकिन हुआ क्या, जब वो जाने वाले थे उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हे प्रभु, इन लोगों को नहीं पता, इन लोगों को नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं जो उनके साथ कर रहे थे, तो इनको बख्श ले। उन्होंने संगत जी लास्ट समय भी अपने प्रभु से यही मांगा, इनको बख्श देना, इनको बख्श देना, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार संगत जी हमें कुछ नहीं पता हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें अपने गुरु के पास जाकर एक दो बार दर्शन करने चाहिए, साथ ही साथ हमें अपने घर पर रोज सिमरन करना चाहिए, रोज भजन करना चाहिए, सेवा का कार्ड बनवाना चाहिए, सेवा पे जाना चाहिए। देखो डिप्रेशन है ना, बढ़ता जाएगा, टेंशन है बढ़ती जाएगी, गुस्सा है बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना हमारी संगत जी, वैसे हमारे हमारे अंदर जो है ना, जो सारा कुछ बढ़ना शुरू हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 चीजें है ना, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है, आपकी एज बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे आपके अंदर ना जो डबल आपको तंग परेशान करेंगे। काम बहुत तंग करेगा, बड़ा परेशान करेगा, क्रोध बड़ा जल्दी आ जाएगा, बच्चों ने कुछ भी किया इतनी जल्दी क्रोध आएगा, मैं क्या ही बताऊं। लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी चीजें बहुत जल्दी आनी शुरू हो जाती है जब हमारी जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है। तो हमें आज से ही, अभी से ही अपने साथ एक प्रॉमिस करना है, मैं भजन करूंगा, मैं सिमरन करूंगा और अपने मन को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करूंगा। मैं बड़ा चल लिया अपने मन के मुताबिक, लेकिन आज मैं अब से अपने मन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, रात को जल्दी सो जाऊंगा और सबसे प्यार से बात किया करूंगा और थोड़ा कम बोला करूंगा, थोड़ा कम सुना करूंगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी मालिक की याद में बैठा करूंगा, अपनी मालिक की बातें ही सुना करूंगा। ऐसे ऐसे संगत जी अपना जीवन है ना जो, उसको बनाओ। और मन को ना ऐसे ना समझो कि वो ऐसे ही है, मन बहुत ताकतवर है आपका। कभी आप सोच भी नहीं सकते कि मन आपसे क्या क्या करवा देता है, कभी नहीं सोच सकते आप। जो आपके अंदर मन है ना, कि आपका मन क्या क्या आपसे करवा सकता है, आप नहीं सोच सकते, लेकिन मन बहुत कुछ करवा सकता है। ठीक है, तो मन को अपने काबू में लाओ। आएगा कैसे? भजन से आता है, सिमरन से आता है, सेवा से आता है। ठीक है जी। तो बाकी हम माफी चाहते हैं, हम सत्संग नहीं डाल पाए थे। आपको पता ही है कि मैं जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने में लगा हुआ हूँ। जब तक ठीक नहीं होगी तब तक थोड़ा ऐसे ही रहेगा, जैसे ही ठीक हो जाएगी फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। बाकी आप सब जितने भी है हमारी मदद के लिए तैयार है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब भी मदद की जरूरत होगी कभी जरूर बताएंगे हम आपको। बाकी संगत जी बहुत बहुत प्रेम करते हो आप, इसके लिए मैं बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, कि कितनी दुआएं करते हैं मेरे लिए। बहुत ही दिल से धन्यवाद। तो संगत जी अब समय हो चुका है संगत के कमेंटों का। 2 दिन के कमेंट है, जैसे जो कल सत्संग नहीं डाला था तब के और आज के भी। तो मैं कमेंट संगत जी निकालता हूं, तब तक आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले। कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी जरूर पढ़ के बताएंगे। और वीडियो को लाइक कर दे, हाइप कर दे, शेयर कर दे। ठीक है जी। कमेंटों में सवाल जरूर लिखा करें कि आपके अंदर क्या सवाल है, उसका आंसर देना हमारा काम है। कहाँ गए जी? निकल गए। सबसे पहला सवाल कहते हैं, वीर जी प्रेम और प्यार का सहारा अच्छे से बताना, आपका रुका हुआ काम बाबा जी जल्दी ठीक करेंगे। कहते हैं वीर जी प्रेम और प्यार का सेहरा अच्छे से बताना। ये मुझे समझ नहीं आया कि प्यार से, प्रेम से अच्छे से बताना, बाबा जी रुका हुआ काम जरूर बने, जल्दी ठीक करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो भी आपने लिखा थोड़ा हमें समझ नहीं आया। वीर जी प्रेम और प्यार का सेहरा अच्छे से बताना, ऐसे कुछ लिखा, पता नहीं, चलो माफी चाहते हैं हम। अगला कमेंट विद्या अरोड़ा जी का ऑस्ट्रेलिया से। कहते बहुत ही अच्छा सत्संग हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच, बाबा जी ब्लेस यू। धन्यवाद जी विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं तुम्हें दिल तेरा स्वामी, ऐसे कुछ इन्होंने लिखा, आगे पढ़ते हैं।
कहते मैं आपकी बहन सुरिंद्रा 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 कौर। कहते जिला करनाल, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है और मैं हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ वीर जी। मैं चौकड़ी लगाकर बैठ नहीं सकती, क्या करूँ वीर जी? मुझे कोई उपाय बताए। और वीर जी मेरा सारा ध्यान अपनी आंखों पर ही रहता है, आंखों के लिए कोई उपाय बताए। मुझे ऑपरेशन भी करा लिया है लेकिन अभी भी दिखाई। देखो पता क्या बात है मेरी बहन, कि ये समस्या है ना जो कर्मों के कारण आती है। बाकी हमें जो भी है ना सारा कुछ जरूर दिखाना चाहिए, जो भी इसके स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। तो बाकी कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लो, मालिक दया करे कृपा करे। अगर आप चौंकड़ी मारकर नहीं बैठ सकते हो ना, एक चेयर होती है, जैसे वो होती है ना, आप कपड़े लेने जाओ, कपड़ों वाले ने चेयर रखी होती है छोटी सी। जब हम कपड़े लेने जाते हैं ना, लेडीज बहनें जो होती हैं कपड़े लेने जाती है बहनें, तो होता क्या है वहां पर ना उन्होंने छोटी चेयर रखी होती है, बिल्कुल छोटी होती है वो, जो बच्चों के लिए भी हम ले आते हैं अपने घर पर। बच्चे होते हैं ना, बच्चों के लिए भी अपने घर पर ले आते हैं जब गली में बैठना हो उनके लिए, तो वो छोटी सी चेयर होती है। तो आप ऐसा करो, अगर प्रॉब्लम है आप उस चेयर पर बैठ के अपना कर लिया करो सिमरन भजन, ठीक है। बाकी सबको नहीं करना ऐसे, जैसे इनको प्रॉब्लम है बस यही करें। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं मीना हिमाचल प्रदेश से, कहते हैं सोलन से, आपकी बहन। आज का सत्संग बहुत अच्छा था भैया जी। मेरे घुटनों और कंधों में दर्द होता है, मेरे एक ही घंटा बैठा जाता है। कोई बात नहीं बहन, जितना बैठा जाता है उतना बैठो, अपने आप ही मालिक जरूर दिया करेगा। मीना बहन जी कोई टेंशन नहीं लेनी, जितना बैठा जाता है ना उतना तो बैठो, बाकी सोचना नहीं है कुछ भी। आज का सत्संग तीर्थ यात्रा पर और सवाल जवाब बहुत अच्छे थे। तीर्थ यात्रा तो बहुत कर ली, पर अब घर बैठकर भजन सिमरन करने में बहुत आनंद मिलता है। आपका शाहत बहुत बहुत अच्छा होता है। तो ये रीटा भाटिया जी है अमृतसर से, बहुत बहुत धन्यवाद रीटा भाटिया जी अमृतसर से, बहुत ही दिल से धन्यवाद आपको। वीर जी आपने मेरे 3 क्वेश्चन नहीं पढ़े, एक ही पढ़ा, अब सारे पढ़ना वीर जी। आज डेरे गए थे सारा परिवार, बहुत शांति मिली, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर जी मेरा क्वेश्चन जरूर पढ़ना। बाबा जी से आज दुआ की आपके लिए, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे वीर जी। शुक्रिया शुक्रिया बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। वीर जी मैंने आपके लिए बाबा जी से दुआ की कि वीर जी का घर वीर जी को ही दे दो, वीर जी की टेंशन दूर कर दो जल्दी। बाबा जी वीर जी तुसी हमेशा खुश रखो, बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने हमारे लिए अरदास की। वीर जी आज बाबा जी ने 1 साल बाद डेरे बुलाया और दर्शन दिए, बट बहुत ही शांति मिली, खुशी मिली, बहुत ही शुक्रिया शुक्रिया करती हूँ बाबा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं नितिन कुमार चौहान हरिद्वार, आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी बाबा जी जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, असी तुहाडे साथ हाँ, अगे रोज पहला ही कर दी हाँ। वीर जी दी प्रॉब्लम ठीक कर दो, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। पवित्र कौर जी है जी हमारे लिए रोज अरदास करती है, तो मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैंने ये पूछना था कि रात को 2 अगरबत्ती की खुशबू, 2 अगरबत्ती की खुशबू थी गुलाब की, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं रीटा अच्छा मोहाली से पंजाब से भी की, आप टेंशन मत लो, मेरे से जितना होगा तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पता क्या बात है, जो आपने बताया ना कि मैंने ये पूछना था वेद जी कि वरात को जैसे अगरबत्ती की खुशबू, जैसे आपने कहा, हम ना कई बार ऐसी जगह पर होते हैं। चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ।
तो चलो बता ही देते हैं, आप भी मेरे के साथ बातें शेयर करते हैं, मुझे भी करनी चाहिए अपनी, है ना। तो मैं ना कल रात को, जैसे मैंने आपको सबको बता रखा है ना कि कितनी यार टेंशन डाली हुई है, प्रॉब्लम है ना। मैं रात के सत्संग नहीं कर, मैंने कल सत्संग नहीं किया, मेरे से नहीं हुआ सत्संग कल, ठीक है। रात का समय था 2 बजे का, ठीक है। अपने घर की ऊपर सबसे छत पे चला गया मैं। छत पे जाने के बाद मैंने अरदास की कि परमात्मा, इतना दुख, इतनी टेंशन, इतनी प्रॉब्लम, कसूर क्या है बता मेरे को। तो साथ ही मैंने अरदास की कि मालिक, अगर सच में तो हर समय मेरे साथ है, मुझे कोई अनुभव करके बता दे मालिक। तो मैंने नॉर्मली कपड़े डाले थे जो मैं रात को सोते समय डालता हूँ ना, तो कोई फ्रेगनेंस कुछ नहीं था, लेकिन इतनी ज़्यादा संगची फ्रेगनेंस आई, बहुत ही ज़्यादा। मुझे पता चल गया, एहसास हो गया कि मालिक मेरे साथ है। उसी प्रकार हमारे ऊपर जब दया होती है ना उस मालिक की, चाहे किसी ने नामदान लिया है चाहे किसी ने नहीं लिया है, सिर्फ प्रेम ही है बाबा जी के साथ, उनको बड़ी ही प्यारी फ्रेगनेंस अपने आप ही आने लगती है। जैसे ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ डाला हो, ऐसे नहीं, उनको अपने आप ही आने लगती है, बड़ी प्यारी सी। जैसे होती ना अगरबत्ती की, ऐसी भी आती है, या गुलाब की, ऐसी ना, मीन्स कि मन को शांति देने वाली खुशबू होती है वो। तो वो होती है ना जो परमात्मा जब आपके अंग संग होता है फिर होती है वो। अगला कमेंट पढ़ते हैं, भाई जी टुडे सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो डेली आपका सत्संग बहुत ही प्यारा होता है, तो बहुत मोटिवेशन मिलता है, सवाल जवाब बड़े अच्छे थे। मालिक आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करे। आपकी बहन सुखविंदर होशियारपुर से। वीर जी, आपके मन में ये बात कैसे आई कि मैं तीर्थ पे जाना है? कहते हैं कि वीर जी, आपके मन में ये बात कैसे आई कि मैंने तीर्थ पे जाना है? हरिद्वार, हमारे जम्मू से बस जा रही है। बहुत मैं नहीं देखा, तो ऋषिकेश सबने देखा है, बस मैं नहीं जा पाई, तो हर बार रह गई तो कैंसिल करवा देती हूँ टिकट। तो पता पता क्या बात है बहन, देखो जो बातें होती है ना, जो सच बातें, असली बातें होती है, हम सिर्फ वो बताते हैं, ठीक है। जो मालिक का हुक्म होता है कि आज ऐसे करना है, आज ये करना है, हम वही कर देते हैं। तीर्थ हमारे जो गुरु के पाँव होते हैं ना, जो हमारा गुरु होता है, हमारे गुरु के पाँव होते हैं, जो हमारे गुरु के पाँव में ही पता नहीं कितनी यात्राएं होती है। हमें सिर्फ अपने गुरु के पाँव तक पहुंचना है, सारी यात्रा ही हो जाएगी। बाकी कोई बात नहीं है, आपने टिकट करवाई है, कोई बात नहीं, चले जाओ आप, फिर क्या हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं कि हमें उस चीज में फंस ही जाना है, ऐसा नहीं करना कि हमने उस चीज में फंस कर रह जाना है कि बस कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए, उस चीज में फंसना नहीं है। बाकी दिल करता है, टिकट करवाई है, जाओ, फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं। बाकी जो असल चीज है वो हमारे गुरु के पाँव में है, मीन्स कि हमारे गुरु के पाँव में पता नहीं सारी यात्राएं सफल हो जाती है जब। अगला कमेंट पढ़ते हैं, अनीता जी हरियाणा से। भाई जी, मेरे हस्बैंड स्कूटी से गिर गए, 1 मंथ हो गया, हॉस्पिटल में हूँ, तो भजन सिमरन ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, छोटे बहुत लगी है। बाबा जी प्रे करना कि वीर जी, बाबा जी का शुक्रिया, मेहर करना कि सत्संग बहुत ही अच्छा था। मेरा जो क्वेश्चन था उनमें ही मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। काफी दिनों बाद आपका सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पता क्या बात है नीता जी, हरियाणा से है जो, कि कर्म ना जो होता है, गुरु चाहता है जल्दी से खत्म कर दूं, फिर ऐसे हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब तो समय निकल गया है ना, तो हमें शुक्र करना चाहिए। वीर जी, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है, सत्संग भी बहुत अच्छा है, तो तीर्थ नाव जाओ, तीर्थ नाम के तीर्थ शब्द विचार अंत। देखो पता क्या बात है, जो जैसे तीर्थ के बारे में हमने कहा, तीर्थ क्यों जाते हैं, हमें ऐसा फील होता है तीर्थ पे जाएंगे हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारे पाप, लेकिन नहीं। गुरु साहब कहते हैं जब तक तू खुद बैठेगा नहीं, उस मालिक का नाम जप नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा
नाम जप है ना, जो सबसे बड़ा नाम जप है, हमें नाम जप करना चाहिए। प्रभ का सिमरन रिद्ध सिद्ध नौनिध। अगर हम प्रभ का सिमरन करेंगे ना, हमारे घर पर रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां सारा कुछ ही आ जाता है। वे जी, आज का आपका सत्संग बहुत अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है रिचा जी फरीदाबाद से, धन्यवाद जी। दुर्गा देवी फ्रॉम कुल्लू से, वे जी आपका आज कल मेरा कमेंट नहीं पढ़ते ना, मुझे मेरे जवाब नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन दुर्गा देवी जी। पता क्या बात है, कई बार क्या होता है कि कोई हमसे ना सवाल नहीं पूछता, कोई हमसे सवाल नहीं पूछता, सिर्फ ऐसे नॉर्मली कमेंट कर देता है, तो फिर हम वो ना नहीं पढ़ते, मीन्स की पढ़ लेते हैं, उसका आंसर नहीं देते। कई बार क्या होता है, कोई सवाल पूछता है, हम उसका आंसर देते हैं। जैसे अभी आज आपने कहा कि दुर्गा देवी फ्रॉम हिमाचल कुल्लू से, बेची आप आजकल मेरा कमेंट नहीं पढ़ते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम कमेंट तो देखते हैं जरूर, लेकिन आंसर नहीं देते, क्योंकि बस ऐसे ही कमेंट होता है, कुछ सवाल नहीं होता। जब सवाल होता है फिर हम कमेंट देते हैं। बाकी माफी चाहते हैं, हम जरूर आपका नाम लेंगे। दुर्गा देवी जी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू से। अगला जो सवाल है, कहते हैं विजय आपका सत्संग बहुत ही अच्छे से समझाया तीर्थ के बारे में, अपने लेकिन ठाठ तीर्थ गुरु के चरणों में है। बहुत अच्छी बात है जी। ये कहते हैं जो आपने तीर्थ के बारे में समझाया, बड़ी अच्छी बातें समझाई आपने, लेकिन जो ठाठ तीर्थ है हमारे गुरु के चरणों में है। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं मैं आपकी सिस्टर कुसुम, बहुत बहुत धन्यवाद जी कुसुम जी। भाई जी बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया आपने। भाई जी आपकी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी सॉल्व करें। आपका परिवार सदा खुश रहे, आप भी हमेशा खुश रहे, खुश रहा करो, प्रॉब्लम की चिंता ना करो। हमारे बाबा जी बहुत बड़े हैं और आपकी प्रॉब्लम उनके सामने एक चींटी की समान है, वो जल्दी ही ठीक कर देंगे। हम सब आपके साथ हैं। मैं प्रीति छत्तीसगढ़ से। प्रीति जी अगर मैं सच बोलूँ ना, मुझे जरा सी भी टेंशन नहीं, जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं। टेंशन पता किस कैसी होती है, जैसे अभी छोटी बच्चियां हैं दो, ठीक है, दो छोटी बच्चियां हैं गुड़िया, अब वो इसी घर पर रही, इसी घर पर खेलती है, तो अगर कुछ ना हो, ऐसे ना हो, मैं तो यही चाहता हूँ ना हो ऐसा कुछ, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो ढूंढेंगे ना वो घर कहाँ है ना। तो आसपास जो उनकी छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी फ्रेंड है, घर पर आ जाती है, उनको घर पर उनके छोड़ देते हैं, उनको याद करेंगे, इसीलिए थोड़ी टेंशन होती है क्या, और कुछ नहीं है, बाकी कोई बात नहीं। मालिक का हुक्म है, उसको मानना पड़ेगा, जैसे वो रखेगा हम रहेंगे। बाकी आप सबका बड़ा ही दिल से धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ हो। अगला कमेंट मेरी प्यारी बहन अनीता देवी जी का है। भाई जी बाबा जी और हजूर जी को, अच्छा भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी ये जो तीर्थ वाली बात बोली, मैंने आपको ये एक बार बोला था कि मेरे लड़कियों को ऐसा होता है कि जैसे कोई गला, अच्छा तो ऐसा होता है, तो बोल रखे थे पहले इसे स्नान कराओ ठीक हो। पता क्या बात है बहन, पता क्या बात है अनीता देवी जी, जैसे आपने मुझे पता याद है, आपने बोला था आपकी बेटी को ऐसे कुछ है प्रॉब्लम, तो आपको किसी ने ये भी बोला था कि मेरे साथ चल, वहां पे कुछ है, जैसे सियाना नहीं होता कोई, वहां पे चल मेरे साथ, वो ऐसे करेगा वैसे करेगा। मुझे सारी बातें याद है आपकी। लेकिन होता क्या है कि जिस जगह पर जिस जगह पर उस मालिक का हर समय सिमरन चल रहा है, उस मालिक की हर समय बानी चल रही है, फिर उस तीर्थ पर जाकर अगर स्नान करते हैं विश्वास के साथ, तो जरूर पावर होती है। जैसे गुरु रामदास जी का द्वारा गोल्डन टेम्पल, वहां पे देखो कितने जाने ठीक हो जाते हैं ना, अब भी ठीक हो जाते हैं। स्नान तो बहुत से लोग करते हैं, विश्वास के साथ कोई कोई करता है स्नान ना, बड़े ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन होता क्या है, विश्वास कोई कोई करता है, और जो विश्वास करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि जैसे आपको मैं विश्वास की बात बता रहा हूँ ना, चलो मैं बताता हूँ आपको, अभी पहले कमेंट पढ़ लूँ। शादी से पहले बाबा जी का चक्रा अब क्यों नहीं करते? शादी से पहले बचपन में बाबा जी का रक्षा करते थे, अब वह
पशु शादी वाले क्यों नहीं करते? समझ नहीं आया मुझे। बचपन में बाबा जी रक्षा करते थे, अब वह वर्ग को शादी वाले क्यों नहीं करते? समझ नहीं आया मुझे, माफ़ी देना। अगला कमेंट पढ़ते हैं। भाई जी आपने बिल्कुल सही कहा कि सीधे लोगों के साथ बाबा जी होते हैं, चालाक लोगों को बाबा जी उनके हाल पर ही छोड़ देते हैं। और भाई जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी ख़त्म हो जाएगी, बाबा जी आपके साथ है। मीनाक्षी जी, धन्यवाद मीनाक्षी जी। अगला जो कमेंट है ये पटियाला से है, धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है हिमाचल प्रदेश से, जी जैली जिले से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं कमलेश हिमाचल ऊना से, भाई जी आज का सत्संग बहुत बहुत ही बढ़िया था। भाई जी हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं सच्चे दिल से बहुत बहुत सबका धन्यवाद करता हूँ, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, जो हमारे साथ हैं, हमारी हेल्प के लिए, मदद के लिए। बाकी देखो मैं ऐसे आपको बोल दूँ कि हाँ हाँ ऐसे है वैसे है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं कभी। जब सच में बिल्कुल ऐसे होगा ना कि बस अब कुछ नहीं हो पा रहा, फिर हम आपको बताएंगे, अभी कोई बात नहीं है, अभी सब उस मालिक की दया है, कृपा है। क्योंकि जो कर्म होते हैं ना, कर्म भुगताने पड़ते हैं। अगर आपसे हम थोड़ी कोई आप मदद करोगे, हेल्प करोगे, हमें भी आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम तो क्या कर सकते हैं, उस मालिक का नाम जप कर सकते हैं आपके लिए, है ना। तो हमें भी फिर आपके लिए कुछ करना पड़ेगा। बाकी जैसे मैंने ना वो अनीता देवी जी की बात अधूरी रह गई मेरी, विश्वास वाली, कि अगर गोल्डन टेम्पल दरबार साहिब में हजारों लोग आते हैं तो वहाँ पे स्नान करते हैं, ठीक है। लेकिन ठीक वही होता है जिनको विश्वास होता है उस मालिक के ऊपर। ठीक वही होता है जिनको विश्वास होता है। जिनको विश्वास नहीं होता ना कि मैं वहाँ पर भी गया, मैं वहाँ भी गया, मैंने ये भी लिया वो भी लिया, ठीक तो हुआ नहीं, इस स्नान से क्या ठीक हो जाऊंगा, वो फिर ऐसे ही रह जाता है। लेकिन जिसको घर से ही विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं घर से चल पड़ा हूँ, अब मैं ठीक होकर ही आऊँगा, वो ठीक हो जाता है। ये विश्वास की बात होती है। एक दफ़ा क्या हुआ कि भगवान ने ना जो बारिश होती है वो बंद कर दी। भगवान ने बारिश बंद कर दी। भगवान ने बारिश बंद कर दी एक गाँव की, छोटी सी स्टोरी है, सुनना जरूर। भगवान ने एक बारिश बंद कर दी एक छोटे से गांव में। अब उस गांव में ना हुआ क्या, एक संत रहते थे। उस गांव में एक संत रहते थे। तो वो संतों ने कहा कि तुम ऐसा करो, पूरे विश्वास के साथ, ऐसे वहां पर एक नदी है, वहां पे जाके ना सब स्नान करो। जैसे ही स्नान करके वापस आओगे ना, बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन विश्वास के साथ। अगर विश्वास नहीं करोगे फिर नहीं आएगी बारिश। संत थे किसी गांव में, बारिश नहीं हो रही थी उस गांव में ना बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। संत रहते थे। संतों ने उस गांव के जितने लोग थे ना, सभी लोगों को कहा कि देखो तुम सब पता क्या करो, वहां पे जो नदी है ना उस मंदिर के पास, उस नदी में जाकर ना सभी स्नान करो। जैसे ही सभी स्नान करेंगे ना, जैसे ही आप गांव में वापस आओगे तो बारिश जरूर आएगी। हुआ क्या, सभी चल पड़े नदी की ओर स्नान करने के लिए, जैसे संतों ने कहा था। सभी अपने घर से चल पड़े, ठीक है। लेकिन जितना गांव था ना संगत जी, जितना भी गांव था, विश्वास नहीं था उनको। सिर्फ एक ऐसा बच्चा था उस गांव में जिन बच्चे ने क्या किया, छाता ले लिया। छतरी होती है ना, अमरेला ले लिया, छतरी ले ली। तो अब वो जो संत थे ना, संत सबकी ओर देख रहे और हंस रहे हैं। स्नान करके ना वापस आ रहे हैं, स्नान करके वापस आ रहे हैं। जैसे ही वो वापस आते हैं ना सारे गांव वाले, बड़ी थोड़ी सी बारिश होती है। थोड़ी सी बारिश जरूर होती है, लेकिन थोड़ी होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। गांव वाले संत को कहते हैं कि देखो सारे हम स्नान कर रहे हैं, बारिश तो हुई नहीं, हुई है लेकिन बड़ी कम हुई है, इतनी थोड़ी सी हुई है, इससे क्या होगा। संत उनको कहते तुम्हें विश्वास नहीं था इसलिए बारिश नहीं हुई। जो थोड़ी सी बारिश हुई ना, वो इस बच्चे के कारण हुई। बच्चा अपने घर से ही छाता लेकर गया था। बच्चा अपने घर से ही छाता लेकर गया था कि लौटते टाइम बारिश आ जाएगी, लेकिन आपके अंदर ऐसा चल रहा था कितने सालों से बारिश नहीं आई, अब स्नान करने से क्या बारिश आएगी।
तो इसीलिए बारिश नहीं आई। और जो थोड़ी सी भी आई ना, वो इस बच्चे के कारण आई। बच्चे ने घर से ही छाता ले लिया कि जब मैं वापस लौटूंगा ना तो बारिश आ रही होगी तो मैं छाता ले लूंगा, छाता कर लूंगा बारिश की तरफ। तो इस बच्चे को विश्वास था। उसी प्रकार संगत जी हमें अपना विश्वास बनाना चाहिए। तो संगत जी मैं क्या ही बताऊं अभी आपको। चलो सत्संग यही खत्म करते हैं, सवाल जवाब संगत जी क्योंकि खत्म हो चुके हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूं अपनी बहनों का, अपने भाइयों का जो मेरे साथ है। तो आज का सत्संग कैसा लगा कमेंट में बताना। जो भी आपके संगत जी सवाल है ना, हमें जरूर लिखा करें कमेंट में, हम उसका आंसर जरूर दिया करेंगे। तो संगत जी जो नए जुड़े हैं आज इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंटों में अपना नाम लिखे, अपने शहर का नाम लिखे, जो मन में सवाल होता है लिखो, हम उसका आंसर देंगे अगली वीडियो में पढ़कर। और इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें। ठीक है जी। आज 25 मई 2026 था और चैनल का नाम था, यहाँ आपने सत्संग सुना, गुरु कृपा चैनल। ठीक है जी। बहुत बहुत सच्चे दिल से धन्यवाद। भजन सिमरन कर लो, वही काम आएगा और कुछ काम नहीं आने वाला आपके।